स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, नम्रतापूर्वक आपके चरणों में आते हैं पिता। आप हम एक-एक को सिखाएँ पवित्र आत्मा, हम एक-एक से बात करें प्रभु। हमारी आँखों को खोलें प्रभु, ताकि हम आपकी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। उन वचनों को सीखने के द्वारा प्रभु जी, हम आपके करीब आ सकें। हम एक-एक से आप बात करें प्रभु। हम एक-एक के जीवन में कार्य करें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग सीख रहे थे। हमने पहला अध्याय हमने सीखा। आज हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11। यूहन्ना रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11। यहाँ पे लिखा है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुआमुह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 11 में अ, गलील के काना में पहला आश्चर्यकर्म हम लोग देख रहे हैं, पहला चमत्कार हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो साफ-साफ लिखा है, गलील के काना बोलने का मतलब ये एक काना, एक और काना है जो हम सीरिया के पास पाते हैं। तो यहाँ पर जब लोकेशन बताया तो ये गलील के काना के विषय में बात हो रही है। तो परमेश्वर के वचन में जब हम इसमें देखते हैं, काफ़ी बातें हम लोग को इसमें सीखने को मिलती है। हम प्रार्थना पूर्वक हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में परमेश्वर के वचन में जब हम सीखते हैं तो 2 का 1 और 2 मैं एक बार फिर से पढ़ूँगा। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। 1 और 2 को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यीशु की माता यहाँ पर है, लेकिन यूसुफ यहाँ पर नहीं है। और ये जो गलील के काना में जो विवाह हो रहा है, वो वचन बोलता है तीसरे दिन हो रहा। और जहाँ तक हम इसका अध्ययन करते हैं, बुधवार के दिन एक रिवाज था यहूदियों में कि जो विवाह होना है वो बुधवार के दिन या वेडनेसडे के दिन ये विवाह हुआ करता था। एक परंपरा थी इन लोगों की। तो ये नतनेल से मिलने के 2 दिन के बाद की घटना है। तो परमेश्वर के वचन में जब हम यीशु के बारे में देखते हैं तो मरियम यहाँ पर है, यूसुफ यहाँ पर नहीं है।
जिससे हम कई बातें हम लोग देख सकते हैं। पहला, यीशु के दुखदाई जीवन के बारे में भी हम लोग इस वचन से हम देख सकते हैं कि कई इतिहासकारों का मानना है यूसुफ बहुत पहले ही मर चुका है और यीशु के 4 भाई भी हैं और बहनें भी हैं और एक मानवीय रूप से अगर दुनिया की दृष्टि में देखें, एक माँ ही है जो पेरेंट्स में अगर परिवार में अगर देखा जाए, तो यीशु के कंधों पर पहले ही एक भारी बोझ आ चुका था। बचपन में ही, कम उम्र की अवस्था में ही एक भारी बोझ आ गया। बचपन की अवस्था में घर के मुखिया को खो देना, उसका पीड़ा क्या होता है, या अपनों को खो देना, यीशु ने बचपन से ही इस बात को अनुभव किया। कई बार आपको मालूम है, लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, अगर करता होता तो मेरे प्रियजनों को उन्होंने मुझसे क्यों छीन लिया। कई बार बच्चे हैं, नौजवान हैं, बोलते हैं हमारे माँ बाप को, हाँ, हमसे छीन लिया परमेश्वर ने, ऐसा हमारे साथ क्यों किया। वहां पर हम देखते हैं हर चीज के पीछे परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना होती है, कुछ ना कुछ बात होती है जो हमारी इस सीमित बुद्धि से हमें समझ नहीं आता। कई बार समझ नहीं आता और हमेशा हम गलत निष्कर्ष पर उतर जाते हैं। यीशु बोलता है मैं तेरे पीड़ा को समझता हूं, क्योंकि मैं भी एक मानवीय दृष्टिकोण में एक माँ थी बस, है ना। 4 भाई हैं, बहनें हैं और मैंने उस घर को चलाने के लिए मेरे कंधों पर एक भारी बोझ था। मैंने दुख क्या होता है मैंने भी बचपन से देखा है। जिम्मेदारियां क्या होती हैं, हर बातों को मैंने मनुष्य के रूप में अनुभव किया। उस संघर्ष, हर एक बात को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मैं समझता हूं तेरे जीवन में क्या घटना घटती है या तू किस अनुभव से गुजरता है। मुझे सब कुछ मालूम है, क्योंकि मैं भी मनुष्य बनकर, पूर्ण मनुष्य, 50% नहीं, पूर्ण मनुष्य बनकर रहा। इसलिए मुझे एक एक बात मैं तेरे जीवन में आने वाली मैं समझ सकता हूं। और अपने माता, जब मरियम का और अपने 4 भाइयों का, अपनी बहनों का ख्याल रखने के लिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 18 साल इसने बढ़ई का काम किया। कम से कम 18 साल बढ़ई का काम कर कर अपने घर परिवार की जरूरतों को इसने पूरा किया। कम उम्र से ही संघर्षपूर्ण जीवन जिया। कम उम्र से ही, कम उम्र से ही घर की जिम्मेदारियों को, तब तक इसने, आपको मालूम है, घर नहीं छोड़ा जब तक कि इसके भाई बहन परिवार खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते। जब तक कि वो खुद अपना ध्यान रखने योग्य ना हो जाए तब तक इसने वो उस जगह से निकला नहीं। उसने उनका ख्याल रखा, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया। पैरों पर खड़ा कर कर फिर सेवकाई के लिए बाहर आ रहा। अपनी घर की जिम्मेदारियों को निभाकर, घर की जिम्मेदारियों को निभाकर फिर सेवकाई में आ रहा। ये बात हम लोग देख सकते हैं। कुछ कुछ बातें जो मनन करने योग्य है, कि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीख सकते हैं कि यीशु मसीह का कैसा जीवन था। यहाँ पर फिर आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, तीसरे आयत में लिखा है, दूसरे आयत में जब हम देखते हैं, ये विवाह में निमंत्रित थे। विवाह में निमंत्रित बोलने का मतलब क्या है? ये एक सामाजिक घटना है। यीशु ऐसा व्यक्ति नहीं था जो समाज से अलग होकर रहता था। यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज में रहता था और समाज के लोगों के साथ मिलजुलता था। उनसे बातचीत, उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें पसंद करता था, उनको प्रभु के मार्ग की ओर लेके जाता था। हाँ, ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बस बंद कमरे में रहता है, जिसे दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किसी से मतलब ही नहीं है, है ना। कई बार हम लोग देखते हैं, या कई बार क्या होता है, या तो लोग ज्यादा ही सामाजिक हो जाते हैं। ज्यादा ही सामाजिक बोलने का मतलब अपने कामकाज पर ध्यान नहीं देते, बस बाहर बैठे रहते हैं या दूसरों की जिंदगियों के बारे में ही, दूसरों के कामों में ही हाथ डालते रहते हैं।
या कुछ लोग होते हैं इतना इतना वो हो जाते हैं कि कुंडी लगाकर बस अपने घर में ही बैठे रहते हैं, जिन्हें बाहर क्या हो रहा है किसी से कोई लेना देना ही नहीं। ये दोनों ही बोलते हैं ना, ये एक्सट्रीम लेवल है। एक बैलेंस क्या होता है, एक संतुलन क्या होता है, कब मुझे अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को निभाना है, और कब मुझे एकांत का समय भी चाहिए। दोनों में एक संतुलन बनाना प्रभु यीशु मसीह ने उस बात का एक अच्छा नमूना अपने वचन में हमें एक एक को लिख कर दिया है, ताकि एक विश्वासी, एक सामाजिक व्यक्ति है, समाज में उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ दायित्व हैं जो उसे निभाने हैं। वहीं दूसरी ओर अपने खुद के एकांत का भी उसको समय निकालना है, परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत संबंध। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी इससे संबंधित आयतें भी हैं, कि हम लेकिन अगर उन सब में हम जाएंगे तो उसके लिए भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस विवाह के बारे में हम लोग जाएंगे, ताकि हमें विवाह का बैकग्राउंड हमें समझ में आए। तो मैं आपको जैसे यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसका बैकग्राउंड जब हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन से और इतिहास से भी देखते हैं, तो नाजरत में एक गांव के बारे में बात हो रही है। नाजरत के ठीक पास में है। जेरोम कर एक व्यक्ति थे, जो पैलेस्टीन में रह रहे थे। उन्होंने बोला नाजरत से अगर आप देखोगे तो काना बिल्कुल पास में ही है। काना ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही जगह है। और वहां वहां पर एक घर में ये एक विवाह हो रहा है। एक गांव है, गांव में एक घर में ये शादी का आयोजन किया गया है। बहुत बड़ा कोई अ, वो नहीं है, एक घर में है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मरियम एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। एक बड़ी जिम्मेदारी का स्थान मरियम को मिला है, कि मरियम यहाँ पर देखते हैं सारा अरेंजमेंट कर रही है। कुछ खत्म हो गया, दाखरस खत्म होने पर मरियम यीशु के पास जाकर बोलती है, मरियम उसके यीशु के पास जाकर बोलती है कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। जब हम इतिहास में देखते हैं तो कई इतिहासकार और कई पत्रियों के द्वारा हमें ये बात मालूम चलता है, और हम इस विषय में 100% नहीं बोल सकते, लेकिन एक समझने के लिए बोलते हैं कि ये मरियम के निकटी या कुटुंबी थे, या मरियम की जो बहन है वो दूल्हे की माँ है। और जहां तक माना जाता है कि ये यूहन्ना जो यीशु का चेला है, इसके विवाह की घटना है। यूहन्ना के विवाह की घटना की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये इतना इसके विषय में एक बोलते हैं एक माना जाता है। लेकिन वचन जब इसके बारे में सारा बात नहीं बताता तो हम उस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक समझने के लिए कि एक चश्मदीद गवाह, एक गवाह की दृष्टि से देखा गया घटना है। एक गवाह ने अपनी आँखों से देखते हुए इस बात को लिखा है। तो इस बात में जब जब देखते हैं तो माना जाता है कि सलोमी मरियम की जो बहन है, तो उसके बेटे की यहाँ पर विवाह हो रहा था, जहाँ पर यीशु गया। और आगे जब हम देखते हैं कि विवाह का हमेशा एक कुंवारी का जो शादी होता था बुधवार के दिन होता था। और मैं आपको एक चित्र भी दिखाना चाहूंगा विवाह का। ये लोग किस प्रकार से करते थे। और ये विवाह एक दिन का नहीं होता था, जैसे कि यहाँ पर हमारे भारत में या कई जगह में एक दिन में शादी और सब काम निपट जाता है। लेकिन यहूदियों में जब देखते हैं तो कम से कम 7 दिन, मैं आपको जो चित्र के द्वारा मैं दिखाना चाहूंगा कि ये 7 दिन विवाह कुछ इस प्रकार से आयोजित किया जाता था। और 7 दिन, कम से कम 7 दिन लग जाते थे विवाह के हर बातों को पूरा करने के लिए। तो विवाह जब हो जाता था तो मैं आपको अगला चित्र भी दिखाना चाहूंगा। ये कुछ चित्र हैं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार होता था कि विवाह जब विवाह के दिन क्या, विवाह में जो आयोजन किया जाता था उसमें एक विशेष स्थान दूल्हा दुल्हन को देने के बाद, और दाकरस वहां पर सबसे ज्यादा, कई बार इंग्लिश में जो वाइन शब्द है, तो कई बार लोग वचन का हमने देखा है गलत इंटरप्रिटेशन निकालने के कारण बोलते हैं यीशु ने पानी को वाइन बनाया,
है ना, दाखरस बनाए, इसका मतलब हम भी नशा कर सकते हैं, दारू पी सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ का बैकग्राउंड अगर सही से हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है यीशु नशीली चीज़ नहीं बना रहा। वहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि वहाँ पर यहूदी समाज में नशा करना बहुत बोलते हैं ना अपमानित समझा जाता है। अपमानित समझा जाता है, ऐसा काम नहीं। लेकिन वहाँ पे दाखरस है, आप देख सकते हैं इस चित्र में कि दाखरस किस प्रकार से तैयार किया जाता था। लेकिन रात का शाम का समय था, अभी मिलना मुश्किल था। यीशु मसीह खुद वहाँ पर अपना सृष्टिकर्ता वाला सामर्थ प्रकट कर रहा है। मरियम ने इससे पहले कभी यीशु का चमत्कार नहीं देखा। वचन में हम देखते हैं ये यीशु का सबसे पहला चमत्कार है। लेकिन फिर भी मरियम यीशु के पास आई है समस्या को लेकर। वो बात हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। वो कई बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। मरियम फिर भी यीशु के पास आकर कह रही है कि दाखरस खत्म हो चुका है। कहने का मतलब मरियम को समझ नहीं आ रहा आगे करना क्या है, लेकिन मरियम को यीशु पर भरोसा है कि ये कुछ ना कुछ करेगा। हम सबके जीवन में कई बार हम ऐसे अनुभवों से जाते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। लेकिन कितना धन्य है वो व्यक्ति जो ऐसे समय में भी प्रभु पर भरोसा रखता है और प्रभु के पास आता है। मरियम को समझ में नहीं आ रहा है यीशु क्या करेगा, लेकिन मरियम को इतना भरोसा, इसलिए जाकर वो बोलती है सेवकों से कि जैसा यीशु कहे तुम वैसा ही करना। जैसा यीशु कहे, कहने का मतलब समझ तो आ नहीं रहा क्या होगा आगे, लेकिन यीशु पर पूरा भरोसा है। जब जीवन में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक जीवन में जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है, तब हम क्या करते हैं? क्या हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तब कि प्रभु मुझे तुझ पर भरोसा है, बेशक मुझे अपने जीवन में समझ नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, या जीवन में मैं एक अंधकार के समय से जा रहा हूं, प्रभु ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर जब यीशु को निमंत्रण मिला, वचन में हम देखते हैं यीशु अपने चेलों के साथ गया हुआ होता है। कई बार आपको मालूम है कि जब बिन बुलाए मेहमान जब आ जाते हैं ना, तो कई बार जो घर के लोग होते हैं, जो आयोजन करने वाले होते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार खाना पूरा नहीं पड़ता है, कई बार दाखरस पूरा नहीं पड़ता है। और आपको मालूम है यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर जब हम देखते हैं इस बात को कि हमारा एक मानवीय, एक मानुषिक स्वभाव पाप के कारण क्या है ना, जब किसी के घर में कुछ बुरा घटे या किसी के साथ बुरा हो, तो पाप का स्वभाव क्या है कि वो उस समय बाहर के लोग ना बहुत खुश होने लग जाते हैं कि देखो, हाँ, इनके साथ ये हो रहा है, या इन्होंने देखो शादी सही से नहीं किया, या देखो शादी का प्रोग्राम इनका सही से नहीं हुआ, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बात, हम प्रभु यीशु का देख रहे हैं। प्रभु यीशु अपनी सामर्थ का प्रयोग कर रहा है ताकि दुल्हा या उनका परिवार बेइज्जती से बच जाए, उनकी समाज में बेइज्जती ना हो। हाँ, आप और मैं अगर ये बात देखें, प्रभु समाज में दूसरों की बेइज्जती होने से बचाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। कुछ बहुत सारी बातें इसमें सीखने के लिए। हम जब अपने आसपास जब लोगों के संपर्क में आते हैं, हम क्या दूसरों की बेइज्जती होने से हम उनको बचाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, या उन पर कीचड़ उछालने और उनकी हंसी करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं? हम अपने जीवन में देख सकते हैं यीशु मसीह का स्वभाव, हमारा स्वभाव कैसा है। यीशु का स्वभाव क्या है? एक बाहर जब गए, लोगों का अपमान होने से उसको बचाना, उसको बचाने के लिए कदम बढ़ाना। कई बार कुछ लोग दावा तो करते हैं हम विश्वासी हैं, कुछ लोग दावा तो करते हैं हम आत्मिक हैं, दावा तो करते हैं हम वचन जानते हैं, लेकिन दूसरे की हंसी उड़ाने में या दूसरे पर कीचड़ उछालने में बिल्कुल भी पीछे नहीं होते, सबसे आगे होते हैं। क्या ये मसीह का स्वभाव है?
क्या हम यीशु से ये बात सीखते हैं या हम शैतान से ये बात सीखते हैं? हम किसकी संतान हैं? यीशु का एक स्वभाव था, वो पूरे परिवार की, आपको मालूम है दाखरस खत्म होने का अर्थ है पूरे परिवार की बेइज्जती होना, पूरे घर की समाज के सामने बेइज्जती होना। यीशु कर क्या रहा है यहां पर अपना इस कार्य के द्वारा? पहला, इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहला काम, परिवार की बेइज्जती होने से बचा रहा। दूसरा, ये शादी घर में हो रही है। घर में होने का मतलब, जब हम इस बात को जब हम देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं, बाहर लोगों के सामने अपनी क्या दिखाते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना मेरे में कितनी खूबियां हैं, मैं क्या क्या हूं। लेकिन घर में लोग, घर के लोग घर में सबसे बोलते हैं ना, उस व्यक्ति की सबसे बुराइयों को अच्छे से उससे परिचित होते हैं। बाहर वाला उस व्यक्ति की अच्छाई से परिचित होता है और घर वाला उस व्यक्ति की बुराई से परिचित होता है। लेकिन यीशु बोलता है महिमा अगर होनी है वो घर से होनी है, बाहर से नहीं। यीशु ने अपनी महिमा इस काना के विवाह में ये घर से अपनी महिमा को प्रकट किया। प्रभु यीशु की जो महिमा का काम घर से शुरू हुआ, इसका मतलब क्या है कि बाहर मुझे महिमा नहीं, मुझे अपने घर से महिमा शुरू करनी, घर से पवित्रताई शुरू करनी है, घर से परमेश्वर का नाम मेरे जीवन के द्वारा ऊंचा होना है। बाहर नहीं, मेरे घर से हर एक शुरुआत होनी है। मेरे घर वालों ने या घर के सामने, मेरे अपने घर में, मैंने, दाऊद बोलता है मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। मैं घर में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसे ढोंगी पाखंडी मुझे नहीं बनना। मैं अपने घर में मन की खराई से चलूंगा। भजन का लेखक साफ साफ बोलता है मेरे घर में मैं, मेरा जीवन, मेरा आचरण लोग जब देखेंगे, वहां पर मेरे परिवार जब देखेंगे, तब परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन के द्वारा शुरुआत किधर से होनी चाहिए? मेरे घर से शुरू होनी चाहिए। क्या मेरे जीवन में इस प्रकार का है? अगर आप सोचो, यीशु को घर में बुलाया और यीशु ने घर से महिमा को शुरू किया, घर की लाज बचाई। मैं आपको बोलता हूं, अगर यीशु आपके घर में है, घर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और घर बदनामी से बचेगा। लेकिन अगर यीशु को आपने घर से बाहर किया, पूरे समाज के सामने घर एक बदनाम वाला घर बन सकता है। हाँ, लोग हंसी उड़ाने वाला घर बन सकता है। हाँ, और घर में आपको मालूम है सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हो सकता है। यीशु के आने से उस घर में कितना खुशहाली आ गया। यीशु के आने से कितनी समस्या दूर हो गई। अगर हम उस बात को अगर हम समझे, मैं काफी बातें उसमें समझने मनन करने लायक है। आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मैं आपको आगे शादी का कुछ और चित्र भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम लोग उस बातों को समझते हुए आगे बढ़े। विवाह का जब आप देखते हैं तो वो किस प्रकार जाते थे, प्रोसेशन, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, एक 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 कर कर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट दिखा दीजिए। हाँ, ये आप जैसे देख रहे हैं, ये चित्र आप देख देख सकते हैं। शादी होने के बाद जब वो लोग घर जाते थे, अब अगला चित्र दिखा दीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट, या ये आप देखेंगे, अगर इसको आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें एक ये लोग क्या करते थे, जब भी शादी होता था यहूदी लोगों में, तो लंबे रास्ते से दूल्हा दुल्हन को लेकर जाते थे रात के समय में। जैसे कई बार हम लोग अपने यहाँ पर भी देखते हैं कि लोग बैंड बाजा सब चीज़ बजाते हुए जाते हैं। तो वो जब ऐसे लेकर जाते थे तो क्या बोलते हैं, लाइट्स वगैरह इस्तेमाल कर कर, है ना, अग्नि अग्नि जलाकर क्या करते थे, जाते थे, लंबा रास्ता चुनते थे ताकि रास्ते में जो कोई आए दूल्हा दुल्हन से मिले और उनका आदर सत्कार करे। ऐसे करने के लिए वो लंबा रास्ता चुनकर घर की ओर लेकर जाते थे। और जैसे इससे पहले आपने चित्र देखा कि वो लोग दूल्हा दुल्हन जब बैठते थे
तो उनको राजा रानी की तरह उनको सप्ताह भर, एक दिन शादी के एक ही दिन नहीं, सप्ताह भर घर में राजा रानी की तरह उनको रखा जाता था। और पूरे सप्ताह भर घर का द्वार खुला रहता था, मेहमान आते थे, मिलते थे, जाते थे। और पूरे सप्ताह भर ये अपने दूल्हा दुल्हन के वस्त्र में रहते थे। और ये इनको जो ट्रीटमेंट मिलता था राजा रानी का मिलता था, इन्होंने जो बोल दिया वो कानून समझा जाता था, ऐसा ट्रीटमेंट इनको दिया जाता था। यहूदी समाज में अभी भी ऐसा ही होता है, इस प्रकार का। तो हम समझे उस समय क्या परिस्थिति थी। तो लेकिन वहां पर जब हमने देखा, बेशक कितने भी गरीब क्यों ना हो, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। मरियम आई यीशु के पास सामाजिक आवश्यकता को लेकर। यीशु ने बेशक सामाजिक आवश्यकता को पूरा किया। सामाजिक आवश्यकता में आप देखते हैं कि समाज में, है ना, समाज किस किस बातों का दिखता है, स्वास्थ्य के बारे में, आराम के बारे में, घर के बारे में, शांति के बारे में, न्याय के बारे में। तो मरियम यीशु के पास सामाजिक जरूरतों को लेकर आए, लेकिन यीशु का नजर सामाजिक से भी बढ़कर एक इंसान की आत्मिक जरूरत को पूरा करना था। लोग प्रभु के पास अपनी जरूरतों को लेकर आते हैं। प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि हमारी जरूरतों को पूरा ना कर सके, लेकिन यीशु का नजर सामाजिक से भी बढ़कर एक व्यक्ति की अनंत काल की आवश्यकता को पूरा करना है। यीशु ने यहां पर इस घर की लाज भी बचाई, वहीं दूसरी ओर इस मौके का इस्तेमाल किया कि लोगों के विश्वास को, अपने चेलों के विश्वास को प्रभु में मजबूत करे। यहां पर जब हम देखते हैं, यीशु वहां पर बोलता है, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। अगर हम इसको सही, ये किस समय लिखा गया और उस समय में ये शब्द कैसे प्रयोग किए जाते थे, अगर मुझे नहीं मालूम, तो मैं कुछ और ही समझ बैठूंगा, इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल बैठूंगा। यहां पर जो महिला लिखा हुआ है, आपको मालूम है, पुराने समय में जब यीशु के उस समय काल के अगर हम बात करने का स्टाइल अगर हम देखते हैं, तो सबसे आदरणीय वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता था वहां पर वुमन या महिला कर कर। उस समय की, यहां तक अगस्तुस कैसर भी, जो मिस्र की महारानी क्लियोपाट्रा, उसको भी आदर के साथ महिला कर कर बोलता था। कहने का मतलब, मैं आपको, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो वर्ड प्रयोग किया गया, अगर हम ऐसे देखेंगे तो बोलेंगे कितना कठोर शब्द है, लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ते तो सबसे आदरणीय शब्द का प्रयोग प्रभु यीशु मसीह कर रहा। वहीं दूसरी ओर जब हम देखते हैं, यीशु बोलता है, अभी मेरा समय नहीं आया। कहने का मतलब, यीशु बोलता है, यीशु साफ साफ अपने परिवार को भी मेंटली प्रिपेयर कर रहा, मानसिक रूप से तैयार कर रहा, मरियम को भी मानसिक रूप से तैयार कर रहा है। भूलना मत, मैं किस लिए आया हूं, मैं कौन हूं। दूसरी बात, हर एक काम प्रभु समय के हिसाब से करता है। हर एक काम यीशु की नजर में जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? जिस उद्देश्य से पिता ने मुझे भेजा है, उसे मैंने पूरा करना है। आप और मैं कई बार अपने जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा क्या, क्यों है, मैं इस दुनिया में कर क्या रहा हूं। हम दुनिया को देखते हैं जैसे दुनिया अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगी हुई है, अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में जीने के लगे हैं। कई बार विश्वासी भी इस दुनिया में अपनी इच्छा अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए समय व्यतीत करने लग जाता है। लेकिन यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, पूर्ण मनुष्य भी है, लेकिन हर समय हर बात में यीशु मसीह, आप वचन में कितनी जगह आप आयतों में पढ़ेंगे, यीशु मसीह हमेशा बोलता था, समय, मेरा समय नहीं आया या समय आ चुका है। यीशु मसीह हर एक काम समय के अनुसार करता था और उसका नजर समय पर है, पिता की इच्छा के अनुसार। मुझे लक्ष्य से भटकना नहीं है। आपको और मुझे शैतान बड़े आराम से हमारी इच्छाओं को सामने लाकर हमें लक्ष्य से भटका देता है।
और हम समय से दूर हो जाते हैं, हमारा नजर समय से हट जाता है। परमेश्वर हर एक काम अपने समय पर करता है, हमारे समय पर नहीं, अपने समय पर, और समय को बहुत ध्यान देता है। दुनिया भी समय का इंपॉर्टेंस बोलती है, लेकिन कई बार विश्वासी बोलते हैं समय क्या है, समय का क्या मतलब है। हाँ, हम तो प्रभु के लोग हैं, अपनी इच्छा पूरी करेंगे, हम तो स्वर्ग जाने वाले लोग हैं। हाँ, समय को इतना कौन ध्यान देगा। लेकिन आपको मालूम है, जो समय प्रभु ने हमें दिया है, उस समय सीमा में हमने प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करना है। क्या आप और मैं दिलेरी से बोल सकते हैं, प्रभु ने जो समय मुझे दिया है, मैं उस समय के अंदर रहकर मैं प्रभु की इच्छा पूरी करते हुए जा रहा हूं? या पता नहीं, बस जिंदगी कट रही है, पता नहीं, बस मैं वचन सुन रहा हूं और अपनी जिंदगी काट रहा हूं। क्या ऐसा है मेरा जीवन? या जो समय प्रभु ने मुझे दिया, उस समय में मैं प्रभु की इच्छा को पहचान कर, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर मैं अपना प्रभु का उद्देश्य अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं। यीशु मसीह इसलिए साफ साफ बोलता है, मेरा समय, क्योंकि पिता की इच्छा पूरा करना सबसे जरूरी बात यहां पर देखते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन में, जब हम आगे की घटना को और भी बातों को जब हम देखते हैं, तो हमें और भी काफी झलक परमेश्वर के वचन से हमें यहां पर मिलती हैं, जो हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि कई बार हम लोग जब उस बातों को नहीं समझते, तो हम लोग यहां पर ध्यान नहीं दे पाते। यहां पर जब लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यहां पर यहूदियों की रीति के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, यहूदियों की रीति, यूहन्ना यहूदी है, यहूदियों को भी बता रहा है, साथ ही साथ यूनानियों को भी बता रहा है। यहूदियों की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके। जब परमेश्वर का जब हम अंक देखते हैं, सिद्धता का अंक है 7 नंबर, और इम्परफेक्शन नंबर है 6 मनुष्य का। तो और ये 6 अंक व्यवस्था का भी प्रतीक है, कि जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी, यीशु का पानी को दाखरस में बदलने के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह उस कार्य को पूरा कर पाया है। जो काम व्यवस्था नहीं कर पाया, वो प्रभु के अनुग्रह ने कर कर दिखाया। फिर जब हम यहां पर कई बातें हमें यहां पर सीखने को मिलती हैं। दो दो तीन तीन मन समाने का अर्थ अगर हम देखें, इसका कैलकुलेशन लगाते हैं, तो 70 से 90 ये गैलन पानी जो पानी है, और अगर इसको टोटल अगर करा, एक में समाता है, टोटल करें तो कम से कम 180 गैलन है, यानी 600 से 700 लीटर है। एक प्रभु के दास बोलते हैं कि किसी भी विवाह में मुझे नहीं लगता कि 600 से 700 लीटर दाखरस की आवश्यकता पड़ती होगी। लेकिन यीशु ने उन बाहर रखे 6 मटकों को बोला, पानी भरो और जाकर दे दो, मुखिया को देकर आ जाओ। यहां पर यीशु, आप देख, यहां पर साफ साफ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। कहने का मतलब, यहां पर सेवक भी प्रभु की एक एक बात को मान रहे हैं। प्रभु बिल्कुल साधारण बातें बोल रहा है कि इसको पानी से भर दो और ये पानी ले जाकर उसको दे दो, भोज के प्रधान को दे दो। अगर मैं आपको बोलता, अगर आप और मैं होते ना, तो बोलते, प्रभु हमें दाखरस चाहिए, ये पानी नहीं देना है। हाँ, दाखरस चाहिए। ये पानी किसके लिए है? हाथ पैर धोने के लिए पानी है, ये जाकर हमें नहीं देना है उधर। प्रभु आप कुछ दाखरस का इंतजाम करो। आपको मालूम है, हम प्रभु को समझाने के लिए चले जाते, लेकिन मरियम ने एक बात सेवकों से कहा, जैसा यीशु बोले वैसा करना, अपना दिमाग नहीं लड़ाना। जब परमेश्वर के लोग प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु साधारण चीजों के द्वारा भी चमत्कार कर देता है। मैं दोबारा से बोलता हूं, जब परमेश्वर के लोग
प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, प्रभु को अद्भुत चीजों की जरूरत नहीं है। प्रभु साधारण चीजों के द्वारा भी अपने चमत्कार कर कर दिखाता है। उदाहरण के लिए मूसा चरवाहा था। मिस्र से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, फिरौन के सामने अपने चमत्कारों को करने के लिए परमेश्वर ने बोला, मूसा तेरे हाथ में जो लाठी है ना वही काफी है। ये लाठी डाल, ये लाठी अजगर बन गई, सांप बन गई। ये लाठी पानी पर छिड़क, पूरा खून बन जाएगा। ये लाठी पानी पर इस्तेमाल कर जल दो भाग हो जाएगा। साधारण लाठी, लेकिन काम अद्भुत है। ऐसे ही दाऊद का गोफन साधारण चीज है, लेकिन बड़े शत्रु को घुटनों के बल गिराकर मार डाला। कहने का मतलब परमेश्वर को बड़े बड़े चीजें चाहिए नहीं, परमेश्वर साधारण चीजों के द्वारा भी अद्भुत काम करने की क्षमता रखता है। प्रभु परमेश्वर को बड़े बड़े लोग नहीं, अगर आप और मैं साधारण लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे, मैं बोल सकता हूं प्रभु अपने नाम के लिए असाधारण काम, अद्भुत काम कराने की क्षमता रखता है। सारी बात है, क्या प्रभु की आज्ञा मानकर साधारण लोग प्रभु के सामने अपने आप को अर्पित करेंगे? प्रभु सेवकों को यही बोला, पानी डालो, टेस्ट है, क्या तू मेरी आज्ञा मानेगा या अपना दिमाग लड़ाएगा? आपको मालूम है कब मेरे जीवन में चमत्कार नहीं होता? असलियत तो यह है, मसीह जीवन चमत्कारों से भरा जीवन है। लेकिन कब चमत्कार नहीं होता? जब मैं परमेश्वर जो बोलता है बिल्कुल वैसा मानकर चलने के बजाय मैं वचन सुनता हूं लेकिन दिमाग अपना लड़ाता हूं। जब ऐसा करता हूं तो कभी चमत्कार की उम्मीद करना ही नहीं, कभी चमत्कार होगा भी नहीं। लेकिन अगर प्रभु जो बोलता है, अगर परमेश्वर के जन उसकी बात मानकर चले, अगर उसकी आज्ञा मानकर चले, मैं आपको बोलता हूं वो जीवन को चमत्कारों से भर देगा। ना सिर्फ वहां पर यीशु ने सामाजिक आवश्यकता को पूरा किया, ना सिर्फ उस परिवार की लाज बचाई, बल्कि वहां पर एक लेसन भी आपको और मुझे देकर जा रहा है, चेलों को देकर जा रहा है। यहां पे लिखा है, सेवक जानते थे ये दाखरस आया कहां से। एक साधारण पानी को दाखरस बना डाला, स्वादिष्ट दाखरस। आपको मालूम है वहां पर जो रब्बी लोग थे, जो बड़े बड़े गुरु लोग थे, उन लोगों का कहना है अगर दाखरस नहीं किसी शादी पार्टी में तो आनंद कहां है? आनंद होना है तो दाखरस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे दाखरस खत्म हो गया। यीशु के आने से जीवन में आनंद आ जाता। यीशु के आने से जीवन की हर एक कमियों को, आपका 180 गैलन बोलने का मतलब इतना भरपूरताई में प्रभु ने दिया। यीशु बोलता है मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। जब एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु आता है, उसके जीवन में जो क्वालिटी आ जाता, जब एक व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु आता है, उसका जीवन जो बदल जाता है, वो आप बोलते हैं, मैं आपको बोलता हूं वो एक व्यक्ति के समझ से परे प्रभु करता क्या है। एक व्यक्ति के समझ से परे प्रभु का अद्भुत काम जो हमें सीखने को वहां पर मिलता है। क्योंकि प्रभु ना सिर्फ शारीरिक सामाजिक आवश्यकताओं को नहीं, बल्कि आत्मिक मेरे जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरी करने के लिए सामर्थ्यवान है। वहां पर ये पहला चमत्कार में ही प्रभु ने, आपको मालूम है, कोई प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस क्या बोला, पानी डालो और जाके भोज के प्रधान को दे दो। पानी को समझ में आ गया मेरे सृष्टिकर्ता की इच्छा क्या है, और उसके शब्द की सामर्थ्य ने पानी असली दाखरस में बदल गया। और ऐसा दाखरस कि भोज का प्रधान बोलता है इतना अच्छा दाखरस तूने अभी भी संभाल के रखा है, इतना अच्छा दाखरस। कहने का मतलब क्या है? मैं आपको बोलता हूं, कहने का मतलब एक एक बात हम समझ सकते हैं। अगर आप और मैं अपना जीवन प्रभु को दे दें, आप सोच नहीं सकते प्रभु आपके और मेरे जीवन को बना क्या सकता है।
दुनिया के लिए, समाज के लिए, सबके लिए क्या बनाने की ताकत ये पानी अपने सृष्टिकर्ता की इच्छा को पहचान गई। क्या आप और मैं वचन सुनकर पहचान पा रहे हैं कि मेरा प्रभु मुझसे चाहता क्या है? पानी का रंग बदल गया, पानी का स्वाद बदल गया, पानी की खुशबू बदल गई, सिर्फ जब सेवकों ने यीशु का कहना माना। जब आप और मैं यीशु का कहना मान ले, मैं आपको बोलता हूं, वचन के प्रति आज्ञाकारी हो जाए। मैं बोलता हूं, आप और मैं सोच नहीं सकते प्रभु क्या कर सकता है, क्या करने की क्षमता रखता है। आप और मैं आपको बोलता हूं, आपको मालूम है क्यों? जब यूहन्ना ये बात को लिख रहा है, उस समय में यूहन्ना यूनानी लोगों के बारे में भी जब देखता है, तो यूनानी लोग भी बोलते थे हमारा एक देवता है जो दाखरस बनाता है, जादू करता है। यूहन्ना बोलता है अ, तुम जो दाखरस बनाने का सिर्फ जो सोचते हो, या तुम जो सोचते हो कि हमारा देवता ऐसा करने की ताकत रखे। यूहन्ना बोलता है मैं तुम्हें एक असली घटना बताता हूं जो असली में हुई है। ना सिर्फ एक अंदाजा है, ना सिर्फ एक मानवीय इच्छा है, जो सच में हमने अपनी आंखों से देखा और गवाही देते हैं हमारे प्रभु ने वो काम किया है। तुम जो सोचते हो वो काम हमारे प्रभु ने किया है। वो काम हमारे प्रभु ने किया है। वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और यहूदी लोगों का भी जो सोच था, उसका भी जवाब प्रभु ने, यूहन्ना यहां पर दे रहा है कि यीशु कौन है। आप जानो, आप समझो। यूनानी लोगों, आप भी जानो, आप भी समझो यीशु कौन है। इसलिए यहां पर देखते हैं, यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर, आपको मालूम है, अपनी महिमा प्रकट करी। उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। अपनी महिमा प्रकट करी, उस आपके चेलों ने उस पर विश्वास किया। मैं आपको यहां पर साफ साफ जब हमने देखा, यहां पर हमने क्या क्या बातें हमने देखी कि इस विवाह में यीशु की माता है, लेकिन पिता नहीं, यूसुफ नहीं, मर गया। जीवन में व्यक्तिगत दुखों से है। परिवार की इतनी जिम्मेदारियों को इसने निभाया वफादारी से। हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा कि चेले भी यहां पर आए हैं। दाकरस घट गया, सामाजिक परेशानी आ गई। हाँ, जब किसी की शादी में कोई परेशानी आ जाती है, या किसी परिवार की बेइज्जती का समय आ जाता है, आप और मैं करते क्या हैं? क्या उस परिवार की लाज बचाने का प्रयास करते हैं, या उसकी हंसी उड़ाने का काम करते हैं? हम अपने जीवन को देखें। हम लोगों की हंसी उड़ाने में आगे होते हैं, या उनकी लाज बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए हम मेहनत करते हैं? हम कौन हैं? प्रभु की संतान या शैतान की संतान? अपने जीवन को हम जांच सकते हैं। यहां पर यीशु के मरियम आई। इससे पहले प्रभु ने चमत्कार नहीं किया, लेकिन मरियम को इतना मालूम है, अगर यीशु के पास जाऊंगी, बेशक समझ तो नहीं आ रहा क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन इतना भरोसा है, यीशु इस समस्या का समाधान जरूर निकालेगा। उसी प्रकार कि आप और मैं जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, जब जीवन में हम एक अंधकार के पलों से जाते हैं, क्या हम यीशु के पास आते हैं कि प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, आप मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आप पर भरोसा करता हूं। आपको मालूम है, उस समय एक कहावत भी था, जब यीशु छोटा भी था, आसपास के लोग बोलते थे, जब भी परेशान होते थे, एक कहावत था, ऐसी मान्यता थी कि लोग यीशु को देखने के लिए चले जाते थे। यीशु बेशक कोई चमत्कार नहीं करता था, लेकिन यीशु के पास जाते साथ ही उन्हें एक शांति अनुभव होती थी, एक अच्छा महसूस होता था कि ऐसा सारा बोझ हल्का सा हो जाता था। क्या आप और मैं, जो बोलते हैं हम प्रभु के लोग हैं, अगर जीवन में जब समस्या, जब जीवन में जब निराशा, जीवन में जब अंधकार का समय आता है, हम लोगों के पास दर दर जाते हैं, या हम प्रभु के पास जाते हैं? प्रभु, मैं अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को, अपने जीवन की सभी बातों को प्रभु मैं आपके पास लेकर आता हूं, आपके पास लेकर आता हूं। हम क्या करते हैं, वो बात हमने इसमें समझना है। यीशु के पास लेकर आए।
फिर यहां पर आगे हम देखते हैं, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आज्ञाकारी, जो कुछ कहे, कुछ भी बोले तुमने करना है बस। सेवकों ने किया, चमत्कार प्रकट हो गया। आपके और मेरे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं, जीवन चमत्कारों से भरा हो सकता है, जो कुछ प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं उसके अनुसार चलूं तो। और यहां पे हम देखते हैं साधारण मटके का इस्तेमाल किया गया। प्रभु को बड़े स्पेशल चीजें नहीं चाहिए अपने काम के लिए, वो साधारण लोगों के द्वारा असाधारण काम कराने की शक्ति रखता है। क्या मैं प्रभु के लिए अवेलेबल हूं? जब यशायाह ने सुना, कौन हमारी ओर से जाएगा, परमेश्वर बोलता है, मैं किसको भेजूं? यशायाह ने हाथ ऊपर उठाते हुए, क्या प्रभु, मैं यहां हूं, तू मुझे भेज। प्रभु, तेरे कार्य के लिए, तेरी इच्छा के लिए मैं सदैव उपस्थित हूं, सदैव। प्रभु को मेरी खूबियां नहीं चाहिए, प्रभु को मैं प्रभु के लिए क्या अपने आप को अर्पित करता हूं, प्रभु ये देखता है। साधारण मटके वहां रखे थे, प्रभु ने बोला वही काफी है, बस पानी से भर दो और जाकर भोज के प्रधान को दे दो। चमत्कार हो गया। शिव भोज के प्रधान को तो नहीं मालूम इतना बढ़िया दाखरस कहां से आ गया, लेकिन सेवकों को मालूम है यह चमत्कार कैसे हुआ है। हमने यीशु का कहा माना। सेवकों को हो सकता है समझ तो आया नहीं, हाँ, हो सकता है कुड़कुड़ाए भी होंगे कि यार देखो, अभी हमें गाली भी सुनवाएंगे, मरियम का कहना मानना पड़ रहा है, यीशु ने तो दाखरस नहीं पानी भर के जाकर देने बोला, पता नहीं क्या गाली सुननी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मरियम ने बोला है कहना मानना है तो हम मानेंगे। जब कहा माना, चमत्कार हो गया। सेवक हैरान, यह प्रभु का चमत्कार है। चेलों ने विश्वास किया। आपको मालूम है यीशु ने एक चमत्कार के द्वारा क्या क्या काम किया, आप सोच सकते हैं। एक परिवार की लाज बचा ली, सामाजिक आवश्यकता को पूरी कर दी, तीसरा अपने चेलों के विश्वास को मजबूत किया। हम एक चमत्कार के द्वारा प्रभु कितना कुछ कर रहा है। आपको मालूम है जब आप और मैं प्रभु का कहा मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, मैं आपको बोलता हूं, आप सोच नहीं सकते प्रभु, हम जब प्रभु के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, प्रभु कितना आशीष में हमको बना देता है, कितने लोगों के लिए आशीष में बना देता है। लेकिन जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, वो लोग कितने लोगों के लिए सरदर्दी बन जाते हैं, कितने लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। एक योना नबी का आप कहानी जानते हैं। परमेश्वर ने बोला, योना नीनवे जा। ये भाई साहब ने क्या बोला, नहीं मैं नीनवे नहीं जाऊंगा। पैसा लगाकर तरशीश की ओर जा रहा। आपको मालूम है जब आप और मैं प्रभु की आज्ञा के खिलाफ जाते हैं, हम खर्चा करते हैं, हम पाप की मजदूरी चुकाते हैं। और आपको मालूम है वो जिस जहाज में बैठकर जा रहे हैं, वो जहाज जब आंधी तूफानों से जा रहा है, ये भाई सब तो सो रहे हैं नीचे। जो जहाज में बैठे लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इन लोगों को अपना सामान फेंकना पड़ रहा है ताकि अपनी जान बचा सके। हाँ, लेकिन किसके वजह से? ये जो परमेश्वर का जन है ना, प्रभु का कहना जब नहीं मान रहा, कितने लोगों का नुकसान कर रहा, कितने लोगों के जीवन के साथ खेल रहा है। आपको मालूम है जब योना ने बोला ये मेरे वजह से हो रहा, आप मुझे उठाकर फेंक दो, जब उसको उठाकर फेंक दिया, आपको मालूम है आंधी तूफान सब शांत हो गया। कहने का मतलब, जब आप और मैं आज्ञाकारी नहीं होते, हम समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हर किसी के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं, एक टेंशन बन जाते हैं। सबके लिए हम, आपको मालूम है, इतना परेशान करने वाले इंसान बन जाते हैं हम लोग। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, हमें तब लगता है हम सही हैं। योना साहब को लग रहा था हम सही हैं। जब तक ये ढीठ माना नहीं, तब तक समस्या आती रही।
जब ये मान गया तब शांति आ गई। आप और मैं जब प्रभु की आज्ञा मानेंगे, आशीष ही आशीष है, चमत्कार पर चमत्कार है। हम बहुतों के लिए एक वो बन जाते हैं। यहां पर इसलिए हमने देखा प्रभु यहां पर 180 गैलन 600 से 700 लीटर बोलने का मतलब जरूरत से ज्यादा प्रभु आशीष बहुतायत का जीवन, ऐसा जीवन प्रभु देता है। जब एक व्यक्ति प्रभु को अपने जीवन, अपने घर, हाँ, उसके प्रति आज्ञाकारिता ये सब दिखाता है, प्रभु का आशीष कितना उस व्यक्ति के जीवन में आता है। और भोज के प्रधान के द्वारा भी वो हैरान हो जाते हैं, ये क्या स्वाद, इतना बढ़िया दाखरस, है ना, इतना बड़ा। आपको मालूम है हमारा जीवन कितना सुंदर एक जीवन बन जाता है जब एक कुम्हार के हाथ में हम अर्पित कर देते हैं, जब हम अपनी समझ का सहारा लगाना बंद कर देते हैं। क्या हम चाहते हैं प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं, अपनी समझ का सहारा मैं नहीं लूंगा। यहां पर हम देखते हैं यीशु का ये गलील का ये काना में जो पहला चिन्ह यीशु ने जो दिखाया, अपनी महिमा प्रकट करी और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया, चेलों के विश्वास को मजबूत किया। हर एक काम यीशु पिता की इच्छा और समय को देखकर करता था। हर बात सिर्फ लोगों के कहने से नहीं। मरियम को वहां पर एक बात बता दिया, मरियम मैं अब सेवा में आ गया हूं, इसलिए हर बात अब आपके कहने के अनुसार मैं नहीं कर सकता। मैं हर एक काम पिता के समय और पिता की इच्छा को देखकर मैं करूंगा। हर बात में उसकी महिमा होनी, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं करूंगा। अब मुझे सामाजिक आवश्यकताओं के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालना। अब मेरा समय इस काम का नहीं है। अब मेरा समय पिता की महिमा के लिए है, उसकी सेवा, उसकी महिमा और उस उद्देश्य को पूरा करना है जिस उद्देश्य के लिए उसने मुझे भेजा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, कई बातें प्रभु इन वचनों के द्वारा आप हमें खोल कर देते हैं। बहुत बातें हम इसमें सीखते हैं और कई बातें हमने पहले भी सीखी हैं। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन वचनों के अनुसार चलने वाले हमें बना, ताकि हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश, सब के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बन जाए। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु केवल और केवल आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संगति के लिए, इन वचनों को मनन करने के लिए आप कृपा दें। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।